प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह आज फिर आपके सामने आया हूँ। तो आज का विषय है कोविड, काढ़ा और कसरत। कोविड का नाम सामने आने से ही एक भय का अंदर भय महसूस होता है, सामने मौत नज़र आती है। ये ऐसी बीमारी है जो सारी दुनिया में फैल चुकी है और इसका जो भय है उसके कारण लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको थोड़े माइल्ड सिम्टम्स लगता है कोरोना के हैं, कोविड के हैं, तो उसमें जो हम घरेलू उपचार है, आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम जो है, देसी दवाएं जो हैं, वो मैं आपको दो चार बताऊंगा वो कितना काम करती हैं। काली मिर्च जो होती है किचन में मिल जाती है, और दूसरी है काली मिर्च जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। दूसरी एक है मग जिसको बोलते हैं लौंग पेपर बोलते हैं। तीसरा है मुलट्ठी। चौथा है दालचीनी। पांचवा है लौंग, क्लव। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप इसका इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। काली मिर्च 2-3 ले लो आप, और इतना ही आप थोड़ा सा पीस जो है वो लौंग पेपर का मग का ले लो। आधा इंच आप जो है मुलट्ठी ले लो, इसका चूर्ण बना कर रख लो। तो दालचीनी भी आप थोड़ी इसमें डाल सकते हैं। ये चारों का मिक्सचर बना के रख लो और आप इसको शहद के साथ चाटना है इसको 2 या 3 बार। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स लगते हैं, ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो ये चारों चीज़ें जो है वो आपका जो है गले के अंदर जो म्यूकस बनती है वो उसको इजीली ही म्यूकस बनाकर तो जो ड्राई होने से गले को बचा लेती हैं। और ये चारों जो चीज़ें ऐसी हैं, ये माना जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस को, जो नुकसानदेह वायरस है और बैक्टीरिया है, उसको भी किल कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, इसका चूर्ण बना लेना है और शहद में मिलाकर 2-3 बार इसको चाटते रहें। तो दूसरा है कि आप अदरक का इस्तेमाल करो। अदरक का रस निकाल कर शहद में मिलाकर 2 या 3 बार आप ले सकते हो। उसके बाद गर्म चाय आप ले सकते हो। तो एक और है कि आपने, अगर आपको लगता है कि ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप स्टीम ज़रूर लो, आप भाप ज़रूर लो। भाप लेने से जो इसका वायरस का जो असर है वो कम होता है। गर्म पानी पीना है और आपने थोड़ी सी कसरत करनी है। और कसरत जो है वो फेफड़ों की करनी है। फेफड़ों की जो कसरत है, लंग्स की जो एक्सरसाइज है, उसमें हम जैसे बच्चे, छोटे बच्चे गुब्बारे को फुलाते हैं, तो आप गुब्बारे ही ले सकते हो। गुब्बारे को फुलाओ और उसको छोड़ दो, दोबारा फिर उसको फुलाओ, पूरी हवा उसमें भर देनी है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर दोबारा उसको फुलाना है। तो गुब्बारे को फुलाने से जो है लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फेफड़ों की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरिंग की, वो बढ़ जाती है। तो आपका जो मजबूत हो जाते हैं लंग्स, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। तो जो कोरोना का वायरस है वो अगर चेस्ट में चला जाए तो निमोनिया करता है। तो निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे छिद्र हैं छोटे छोटे फेफड़ों के, वो बंद हो जाते हैं, उनकी सूजन हो जाती है, और जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा लेते हैं वो रुक जाती है। तो वहाँ जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, प्लूरसी हो जाती है, तो फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। तो उसमें अगर आप ये चीज़ें लेते रहते हैं तो आपकी जो म्यूकस है बनती रहती है,
तो वायरस का असर कम रहेगा। स्टीम लेते हैं तो वो वायरस जो इतना एक्टिव नहीं रहेगा। तीसरा एक काम है कि आपने कोशिश करनी है कि उल्टे लेटना है, पेट के बल लेटना है। उल्टे लेटने से क्या होता है कि जो लंग्स का बैक पोर्शन है, पोस्टीरियर जिसको हम बोलते हैं साइड है, जो पीछे कमर की साइड में लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। अगर हम सीधे लेटते हैं तो पोस्टीरियर साइड जो है लंग्स की, फेफड़ों की जो पिछली साइड है, वो चेस्ट वाल के साथ लगी रहती है। तो इसका जो वायरस कोविड का है वहीं अटैक करता है, सामने साइड में नहीं करता। तो बेटर है कि आप थोड़ी देर उल्टे भी लेटो ताकि आपके जो लंग्स हैं वो एक्टिव रहें। बैलून जो है आपने फुलाना है, गुब्बारों को फुलाने की एक्सरसाइज करनी है। तो भाप लेनी है, स्टीम लेनी है। और आपने जो ये काढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चूरन आपने बना लेना है, वो ले ले सकते हैं आप, या एक काढ़ा बन सकता है। उसमें आपने क्या करना है कि 2 गिलास पानी ले लेना है। उसमें 1 इंच आपने 1 इंच का टुकड़ा जो है मुलट्ठी का डाल देना है। तो 1 चम्मच सौंफ डाल देनी है और उसमें थोड़ा सा अदरक आप डाल दो, 2-3 काली मिर्च, तो 1 या 2 आप उसमें क्लव लौंग डाल सकते हैं। लौंग पेपर मग उसमें थोड़ा सा डाल लो आप। और कोई अगर आपको और चीज़ लगती है कि दालचीनी जैसे है, वो भी आप थोड़ी सी 1 इंच का पीस दालचीनी का उसमें डालकर तो उस पानी को उबालना शुरू कर दो। तो जब ये 1/4 रह जाए, चौथा हिस्सा रह जाए, तो वो आपका काढ़ा तैयार हो गया। उस काढ़े को आपने रख लेना है। तो ये दिन में आपने ये काढ़ा 3 बार थोड़ा गर्म करके ये पीना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये गले के लिए और फेफड़ों के लिए एक टॉनिक का काम भी करती हैं और ये दवाएं भी हैं। तो ये काढ़ा जो है सभी लोग जानते हैं कि इसका जो काम है वो फेफड़ों को मजबूत करना है और वायरस को मारना है या इनएक्टिव कर देना है उसको। और ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो लोग लेते हैं ये सारी चीज़ें, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमारे ऋषि मुनि जो थे, जो जंगलों में गए थे, तो वहाँ उन्होंने जड़ी बूटियाँ खोजी थी और वो पूरी आजकल भी वो पूरी कारगर हैं। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तुलसी भी इसमें अच्छा काम करती है। गिलो का भी रोल है, गिलो भी आप उसको काढ़ा डालकर, काढ़ा बनाकर गिलो का पी सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा काम करती हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि कोविड के सिम्टम्स कोई हैं, तो आप ये काढ़ा जो बनाकर आप उसको ले सकते हैं। और बाकी जो है, जो एडवाइस जो है ट्रीटमेंट है एलोपैथी का, जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक भी आप चलो, वो पूरा लेते रहो। तो खुराक आपने अच्छी रखनी है। एक ख्याल रखना है कि आपने, अगर आपको पक्का हो जाता है कि कोविड हो गया है, तो आपने कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी है, चलना फिरना नहीं है। सिर्फ आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, वो भी आराम से, बहुत जोर नहीं लगाना है ताकि लंग कैपेसिटी बढ़ जाए, वो कर सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज और कोई अवॉइड करनी है। उल्टा लेटना है आपने। तो जो खुराक है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें आप ताज़ा फल, सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, ये आप लेते रहो ताकि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप सारा कुछ किसी के अगर काम आ सके तो बढ़िया है। और अंत में, मैं क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, उस लिहाज से हमारी जो दवाएं हैं होम्योपैथी की, वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं इसमें। आर्सेनिक एल्बम के बारे में तो लोग सभी जानते हैं, ये काफ़ी मीडिया में आ चुकी है कि आर्सेनिक एल्बम जो है 30 पोटेंसी में,
ये कोविड में काम करती है, प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। तो 2-3 पेशेंट जो मैंने उनको एडवाइस किया है, वो मेडिसिन आपको मैं बता सकता हूँ। आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उनके जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से अगर आपने लेनी है तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही लो। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और मैंने ये पाया है कि कुछ 2-3-4 दवाएं हैं जो अच्छा काम करती हैं। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो 4 दवाएं हैं होम्योपैथी की, वो जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। आप नोट कर सकते हैं। एक तो है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी है ब्रायोनिया, तीसरी है हीपर सल्फ और चौथी दवाई है आपकी कार्बोवेज। आर्सेनिक एल्बम, ब्रोनिया, हीपर सल्फ और कार्बोवेज, ये सारे 30 पोटेंसी 30 पोटेंसी में इनको आप ले सकते हैं दिन में 4 बार। कार्बोवेज जो है वो उसके बारे में हमारा होम्योपैथी में कहते हैं कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। जिस किसी को लगता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीमीटर से उसकी रीडिंग जो है वो कम आ रही है, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो कार्बोवेज अगर वो लेता है तो लंग कैपेसिटी बढ़ाती है। कार्बोवेज ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा कर देती है। जो आर्सेनिक एल्बम है वो ऐसे बुखार, वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, तो उसमें जो इन्फेक्शन हो जाती है उसको कवर करती है। हिपरसल्फ और ब्रोनिया जो है ड्राई कफ को ठीक करते हैं। ब्रोनिया जो है वो निमोनिया में भी काम करती है। तो भीतर की जो सूजन है लंग्स के अंदर, निमोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, उसको ठीक करती है। हिपरसल्फ भी ऐसा ही काम करती है, जो इन्फेक्शन हो जाती है उसको ठीक करती है। आप ये चारों दवाएं ले सकते हो। और अगर इसको कंफर्म करना है तो जो आपका नॉन डॉक्टर है, कोई वाकफ़ डॉक्टर है, उससे पूछ कर आप ले सकते हो। एक और चीज़ मुझे याद आ गई, जो वो भी हमारे किचन की आइटम है और उसका रोल जो है वो बहुत ही अच्छा है। हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी जो है वो जो पुराने जख्म हैं, जहाँ भीतर की सूजन है, वो उसको ठीक करती है। पुराने लोग जो थे, किसी को चोट लग जाती थी तो वो दूध में डालकर 1 चम्मच हल्दी पी लेते थे, तो 2-3 बार लेने से ही उसको जो है सूजन कम हो जाती थी। हल्दी के बारे में भी आजकल काफ़ी आ रहा है कि हल्दी भी अच्छा काम करती है, क्योंकि ये हल्दी जो है ये आपकी सूजन को कम करती है। और पहले फेफड़ों में जो लंग्स में सूजन आती है उसके बाद ही इन्फेक्शन होती है, तो अगर हम हल्दी ले रहे हैं तो सूजन नहीं आएगी। तो बैक्टीरिया से जो निमोनिया हो जाता है, बैक्टीरियल निमोनिया या वायरल निमोनिया है, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल आप 2 या 3 बार आधा आधा चम्मच जो है हल्दी इस्तेमाल करके आप इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड एलोपैथी का ट्रीटमेंट है उसमें विटामिन्स, ख़ास तौर पर विटामिन सी और जिंक का रिकमेंडेड डोज जो दिया हुआ है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर भी वही बताते हैं कि वो लेना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप विटामिन सी जो नेचुरल फॉर्म में है, जो हमारे फूड में है, जो हमारे फल फ्रूट हम लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो सीज़न के जो जूसी फ्रूट्स हैं, जो जूस वाले जो होते हैं, रस वाले जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो आप खाओ तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं आती। ऐसे ही पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां और सैलेड जो अगर आप लेते हो तो विटामिन की डेफिशिएंसी वैसे नहीं आएगी। और एक ख्याल रखना है कि जो पानी है, जो लिक्विड है अंदर, वो पूरा होना चाहिए। अगर आपका लिक्विड पूरा है अंदर, पानी की मात्रा पूरी है, तो सभी वायरल और जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं वो जो आपका वाटर बैलेंस जो होता है अंदर, वो ठीक रहता है और जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो जो भी मैंने आज बताया है
वो मैंने थोड़ा इस्तेमाल इसको इन चीज़ों को किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें ये इस्तेमाल करके देख सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।